हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था। उसमें ट्रांसपोर्ट मैंने पढ़ा दिया, इंडियन रेलवे, इंडिया की रोड सिस्टम, एक्सप्रेसवेज भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब उसमें लिखा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से मतलब क्या है हमारा? इंडिया में सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इस सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में पोस्टल सर्विस को तवज्जो दी गई, टेलीग्राफ सर्विस को तवज्जो दी गई, टेली कम्युनिकेशन को तवज्जो दी गई और रेडियो और टेलीविजन को, इसके अलावा इंटरनेट को, इन सारी चीजों को जरा ज्यादा प्रेफरेंस दी गई कि इन चीजों को भी हमारी कंट्री में आगे बढ़ावा होना चाहिए। अब हम कुछ एक फैक्ट पढ़ेंगे इंडिया में रेडियो से मुतालिक और पोस्टल सर्विस से मुतालिक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लॉकडाउन लग गया है, लगने दो। सब कुछ बंद हो गया है, होने दो। जॉब्स अड्डा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। एक से बढ़ के एक धुरंधर फैकल्टी आपको पढ़ाएगी यहां पे। देखो, अगर हम बात करें पोस्टल सर्विस की, 1852 में, क्या 1852 में पहला पोस्टल स्टैंप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पहली बार पोस्टल स्टैंप इंट्रोड्यूस करी थी, और वो कहां? कराची में। उस वक्त का इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था। बताइए, इंडिया में पहली बार पोस्टल सर्विस कब इंट्रोड्यूस की गई? तो 1852 में। क्या 1852 में पहली बार पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस करी गई, और 21 नवंबर 1947 में आजाद इंडिया का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पहली स्टैंप इंट्रोड्यूस करी गई। और इस स्टैंप में क्या था? इंडियन नेशनल फ्लैग। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हु डिजाइंड इंडियन नेशनल फ्लैग? इंडिया का झंडा किसने डिजाइन किया था? जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो 1947 में जो पहली आजाद भारत की स्टैंप बनी, उसमें भारत का झंडा लगा हुआ था। बताइए, पहली बार स्टैंप कब इंट्रोड्यूस करी गई? तो 1852 में। 1852 वाली स्टैंप कहां पे थी? कराची में। आजाद भारत की पहली स्टैंप 21 नवंबर 1947 में बनी गई। ये स्टैंप में, इस स्टैंप में क्या था? इंडिया का नेशनल फ्लैग था। क्या था? इंडिया का नेशनल फ्लैग। आगे चलते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। बात है 1948 की। कब की? 1948 की। महात्मा गांधी जी को पहली बार डिपिक्ट करा गया इंडिया के स्टैंप में। अब मुझे बताओ, कौन सा ऐसा बंदा है जिसका फोटो पहली बार स्टैंप में लगाया गया? तो महात्मा गांधी जी का फोटो पहली बार स्टैंप में लगाया गया। कब? 1948 में। कब? 1948 में। आगे और ज्ञान बांटते हैं, ये बातें लिखते जाओ। 15 अगस्त 1972 में इंडिया में पिन कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। हम नहीं बोलते जम्मू जिवल का पिन है 180001, थन्ना मंडी का पिन है 185212, राजौरी का पिन है 185131। ये पिन नंबर होते हैं। अगर आप इन पिन नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे बताइए पिन नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट। पिन नंबर इज कंपोज्ड ऑफ 6 डिजिट। और 15 अगस्त 1972 को पिन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था। बताइए पिन कोड कब इंट्रोड्यूस करा गया? 15 अगस्त 1972 को। किसने इंट्रोड्यूस किया? श्री राम
बीकाजी, श्री राम बीकाजी ने पहली बार इंडिया में पोस्टल में ये जो पिन कोड इंट्रोड्यूस की। और एक पिन में कितने डिजिट होते हैं? 6। अब देखिए, पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? किस रीजन का डाकखाना है। दूसरा कोड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उसमें कौन सा सब रीजन आता है। तीसरा कोड रिप्रेजेंट करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट का डाकखाना है। और आगे वाले 3 रिप्रेजेंट करते हैं डाकखाना कौन सा है। एक बार फिर से, पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं। पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है रीजन, दूसरा सब रीजन, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, और बाकी वाले 6 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डाकखाना कौन सा है। लिख लो एक बार, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पिन के बाद अगर हम आगे चलें, आपको मैं बताऊं 2008 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एरो। क्या नाम था? प्रोजेक्ट एरो। ये प्रोजेक्ट एरो क्या बताता था? ये इसलिए बनाया गया ताकि इंडिया के पोस्ट ऑफिस सिस्टम को रिफॉर्म करा जाए। रिफॉर्म से मतलब इसमें मॉडर्नाइजेशन टेक्निक लाई जाए। तो बताइए, प्रोजेक्ट एरो इज रिलेटेड विद इंडियन पोस्टल सिस्टम। प्रोजेक्ट एरो कब लॉन्च किया गया? 2008 में। और बात है 21 मार्च 2013 की। क्या? 21 मार्च 2013 EIPO वाज लॉन्च्ड। अब ये ई क्या होता, IPO क्या होता, अभी ज्ञान बांटते इसके बारे में। EIPO मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। बताओ, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर कब इंट्रोड्यूस करा गया? 23 मार्च 2013। ये था क्या कि जब भी हम RTI एक्ट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करें तो वो कहां से जाएगी? EIPO से। बताओ, RTI एक्ट के लिए फीस सबमिट करने के लिए डाकखानों की एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। बताइए उस स्कीम का नाम क्या था? EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तीसरी बातें पता चल गई आपको। उसके बाद 1 सितंबर 2018, कब? 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाज लॉन्च्ड। बताइए, पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च हुआ? 2018 को। इसका मकसद क्या था? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल बैंक टू कॉमन मास, के कॉमन पीपल को, कॉमन मास को बैंकिंग अफोर्डेबल करवाई जाए। जनरली आपको पता है बड़ी बड़ी महंगी प्राइवेट बैंकों में 10,000 रुपया होना चाहिए तब जाके खाता खोला जा सकता है। और अब जेके बैंक में बड़ी स्कीमें आ गई, जीरो इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि जीरो अमाउंट होगा तब भी आपका खाता खुल सकता है। तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें टेलीग्राफ सर्विस की, इंडिया में 1851 में पहली टेलीग्राफ सर्विस लॉन्च करी गई थी कोलकाता में। बताओ, पहली टेलीग्राफ कब लॉन्च करी गई? 1851 में कोलकाता डायमंड से हार्बर। ये क्या सर्विस थी? इस सर्विस में मैसेज किया जाता था। मगर अब तो मैसेज का जमाना चला गया। अब आ गया व्हाट्सएप का जमाना, फिर आ गया वीडियो कॉल का जमाना। वीडियो कॉल में मास्टर फोन कर रहे, मोहतरमा को बोलते बोलना नहीं, घर वाले बैठे, पिछला कैमरा ऑन करके सबको दिखा रहे, मोहतरमा पापा कहाँ, मम्मा कहाँ, भैया कहाँ, बुआ कहाँ, चाचा कहाँ, चाची कहाँ, फिर बोलते बोलना नहीं। प्यार मोहब्बत की कॉल हुआ करती है। तो जरा कौन मैसेज करता? खाक मैसेज होते ऐसे। ये डिसकंटिन्यूड हो गई। 2013 में क्या हो गया? टेलीग्राफ सर्विस डिसकंटिन्यूड कर गई। टेलीग्राफ सर्विस कब इंट्रोड्यूस करी गई? 1851 में। कब डिसकंटिन्यूड हो गई? 2013 में। उसके बाद अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, 1881 से 1882 में टेलीफोन सर्विस वाज सेटअप। टेलीफोन सर्विस कब इंट्रोड्यूस करा गया था? 1881 से 1882 में।
फिर 1913 और 14 के बीच पहली ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज शिमला में बनाई गई। बताइए पहली ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज कहां बनी? शिमला में। कब बनी? 1913-14 में। बताइए इंडिया में टेलीफोन कब सेटअप हुए? 1881 से 1882 के बीच। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में रेडियो की, 1920 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाज सेटअप। आपको पता है 1920 में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेटअप हुआ, मगर बात है 1923 की। पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड बाय रॉयल क्लब बॉम्बे। 1920 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेटअप हुआ और 1923 में रॉयल क्लब बॉम्बे ने पहला ब्रॉडकास्ट किया और 1947 में ऑल इंडिया रेडियो सेटअप हुआ। बताइए ऑल इंडिया रेडियो कब सेटअप हुआ? 1947 में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 12 नवंबर को गांधी जी ने विजिट किया था ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने विजिट किया था ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, इसलिए 12 नवंबर को मनाया जाता पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे वाज अनाउंस्ड। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। किसके लिए? गांधी जी ने पहली बार विजिट किया था। कहां पे? ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन में। तो मगर 2018 के बाद ये अनाउंस किया जाता है कि हर 12 नवंबर को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता खत्म। अब में नेक्स्ट टॉपिक जो ज्योग्राफी का आएगा वो आएगा क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स हो गया नेक्स्ट। उसके नेक्स्ट आएगा हमारा वर्ल्ड का पॉलिटिकल डिवीजन। अब हमारा आएगा वर्ल्ड का पॉलिटिकल डिवीजन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के आपको 50 to 60 लेक्चर आएंगे और हर दिन में एक, कभी कभार में 2 भी डाल दिया करूंगा। आपका पेपर डिले होगा, जल्दी पेपर नहीं होगा। हमारा लाइव पेड बैच भी आने वाला है। इस पेड बैच में आपकी रजिस्ट्रेशन होने लगेगी 2 दिन के बाद। ये जम्मू कश्मीर का बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। ये लाइव बैच ऐसा बढ़िया होगा जहां पे जम्मू कश्मीर की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। मैं जीएस पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, अकाउंटेंसी पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाया जाएगा। धमाका ही धमाका होगा। आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।